गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड। कल प्रसंग को विराम दिया गया था। लक्ष्मण जी सुषेण के द्वारा जो जड़ी बूटी नाक में सुंघाई गई बिल्कुल निरोग हो गए हैं, पर भगवान ने जो ये बातें कही कि तुम्हारे बिना मुझे जीवन की रक्षा से, सीता से अथवा विजय से भी कोई मतलब नहीं है, जब तुम ही नहीं रहोगे तब मैं इस जीवन को रखकर क्या करूँगा। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। वे शिथिल वाणी में ही बोले धीरे धीरे कि आप जो हैं प्रतिज्ञा कर चुके हैं, इसलिए आपको ये विजय प्राप्त करके और विभीषण को राज्य देना ही देना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आज ही रावण का वध करें। भगवान लक्ष्मण की कही हुई इन बातों को सुनकर और धनुष लेके डट जाते हैं। इधर रावण भी आ ही गया है। तो इतने में ये जो ऊपर से देवता लोग युद्ध देख रहे थे कई दिनों से, वो कहते हैं कि रावण रथ पे है और भगवान जो है बिना रथ के हैं। इंद्र ने तुरंत मातली को बुलाया और अपना रथ भेजा। अब वो जो इंद्र का सारथी है वो हाथ जोड़ के रामचंद्र जी से कहता है कि ये आपको रथ समर्पित किया है इंद्र ने विजय के लिए, और इसमें इंद्र का विशाल धनुष भी है, तेजस्वी कवच भी है, प्रकाशमान बाण है तथा कल्याणमयी निर्मल शक्ति भी है। अब युद्ध के संदर्भ में वाल्मीकि जी बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। तो जो गांधर्व अस्त्र चलाया राक्षस राज में रावण ने, तो देव अस्त्र के द्वारा उस गांधर्व अस्त्र को नष्ट कर दिया। तो फिर उसने राक्षसास्त्र का प्रयोग किया। राक्षसास्त्र में कल वर्णन आया था कि सर्पों के मुख आग के समान प्रज्वलित होते थे। वे अपने मुखों से जलती आग उगल रहे थे, और यानी जो बाण छोड़े जाते हैं उन्हीं का ऐसा स्वरूप हो जाता है, और मुंह फैलाए होने के कारण बड़े भयंकर दिखाई देते थे। वे सब के सब श्री राम के ही सामने आने लगे। उनका स्पर्श वासुकी नाग के समान असह्य था। उनके फन प्रज्वलित हो रहे थे और वे महान विष से भरे थे। उन सर्पाकार बाणों से व्याप्त होकर संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं आच्छादित हो गई। अब भगवान क्या करते हैं? भगवान श्री राम ने अत्यंत भयंकर गारुडास्त्र को प्रकट किया। तो वो जो बाण है वो गरुड़ बनकर और सब ओर विचरने लगे। तो इससे क्या हुआ कि वो जो सर्पाकार बाण थे उनका संहार हो गया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि जब देखा रावण ने कि हमारे अस्त्र को प्रतिहत कर रहे हैं,
बड़ा क्रोधित हो गया और रघुनाथ जी पर भयंकर बाणों की वर्षा उसने की है। तो भगवान करते क्या हैं, सहस्त्रों बाणों से पीड़ित जब उनको किया, और इतना ही नहीं, मातली को भी अपने बाण समूहों से घायल कर दिया, ध्वज को काट डाला, इंद्र के घोड़ों को भी क्षत विक्षत कर दिया। तो जो देवता गंधर्व चारण दानव युद्ध देख रहे थे आकाश से, वे भी विषाद में डूब गए और श्री राम को पीड़ित देखकर सिद्धों और महर्षियों के मन में भी बड़ी व्यथा हुई। विभीषण सहित सारे वानर युद्धपति भी बहुत दुखी हो गए। श्री राम रूपी चंद्रमा को रावण रूपी राहु से ग्रस्त हुआ देख बुध नामक ग्रह, जिसके देवता प्रजापति हैं, उस चंद्र प्रिया रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करके प्रजा वर्ग के लिए अहितकारक हो गया। समुद्र प्रज्वलित सा होने लगा, उसकी लहरों से धुआं सा उठने लगा और वह कुपित सा होकर ऊपर की ओर इस प्रकार बढ़ने लगा मानो सूर्य देव को छू लेना चाहता है। सूर्य की किरणें मंद हो गई, उसकी कांति तलवार की भांति काली पड़ गई। वह अत्यंत प्रखर कबंध के चिन्ह से युक्त और धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह से समसक्त दिखाई देने लगा। उस समय 36वां श्लोक, उस समय 10 मस्तक और 20 भुजाओं से युक्त दशग्रीव रावण हाथों में धनुष लिए मैनाक पर्वत के समान दिखाई देता था। राक्षस रावण के बाणों से बारंबार आहत होने के कारण भगवान श्री राम युद्ध के मुहाने पर अपने बाणों का संधान नहीं कर पाते थे। अब जब तक क्रोध का आह्वान नहीं करेंगे भगवान, तो 38वें श्लोक में वाल्मीकि जी लिखते हैं, तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध का भाव प्रकट किया। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, नेत्र कुछ कुछ लाल हो गए और उन्हें ऐसा महान क्रोध हुआ जिससे जान पड़ता था कि वे समस्त राक्षसों को भस्म कर डालेंगे। उस समय कुपित हुए बुद्धिमान श्री राम के मुख की ओर देखकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और पृथ्वी कांपने लगी। सिंहों और व्याघ्रों से भरा हुआ पर्वत हिल गया, उसके ऊपर के वृक्ष झूमने लगे और सरिताओं के स्वामी समुद्र में ज्वार आ गया। आकाश में सब और उत्पात सूचक गर्दभाकार प्रचंड गर्जना करने वाले रूखे बादल गरजते हुए चक्कर लगाने लगे। श्री रामचंद्र जी को अत्यंत कुपित और दारुण उत्पातों का प्राकट्य देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए तथा रावण के भीतर भी भय समा गया। उस समय विमान पर बैठे हुए देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, दानव, दैत्य तथा गरुड़, ये सब आकाश में स्थित होकर युद्धपरायण शूरवीर श्री राम और रावण के समस्त लोगों के प्रलय की भांति उपस्थित हुए नाना प्रकार के भयानक प्रहारों से युक्त उस युद्ध का दृश्य देखने लगे। आगे क्या होता है? उस अवसर पर युद्ध देखने के लिए आए हुए समस्त देवता और असुर उस महासमर को देखकर भक्ति भाव से हर्षपूर्वक बातें करने लगे। अब वो बड़ा विचित्र है, रामचरितमानस में भी इसका वर्णन किया गया है। जो दानव हैं देखने वाले, वो तो रावण की जय बोल रहे हैं। असुर जो हैं, वहाँ खड़े हुए असुर दशग्रीव को संबोधित करते हुए बोले, रावण तुम्हारी जय हो। और उधर देवता वो भी देख रहे हैं, श्री राम को पुकार कर बारंबार कहने लगे, हे रघुनंदन आपकी जय हो, जय हो। अपनी अपनी पार्टी की जय बुला रहे हैं। इसी समय दुष्टात्मा रावण ने क्रोध में आकर श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने की इच्छा से एक बहुत बड़ा हथियार उठाया। इसका नाम आगे दिया है शूल। तो ये जो शूल इसने उठाया है उसका वर्णन किया है 48 और 49वें श्लोक में। वह वज्र के समान शक्तिशाली
महान शब्द करने वाला तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहारक था। उसकी शिखाएं शैल शिखरों के समान थी। वह मन और नेत्रों को भी भयभीत करने वाला था। उसके अग्रभाग बहुत तीखे थे। वह प्रलय काल की धूम युक्त अग्नि राशि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे पाना या नष्ट करना काल के लिए भी कठिन एवं असंभव था। तो ये करता क्या है रावण? उसी शूल को उसने हाथ में ले लिया और समर भूमि में अनेक सेनाओं में विभक्त शूरवीर राक्षसों से घिरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने बड़े क्रोध के साथ उस शूल को अभी हाथ में ग्रहण किया हुआ है, उसे ऊपर उठाकर उस विशालकाय राक्षस ने युद्ध स्थल में बड़ी भयानक गर्जना की। उस समय उसके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे और वह अपनी सेना का हर्ष बढ़ा रहा था। राक्षस राज रावण के उस भयंकर सिंहनाद ने उस समय पृथ्वी, आकाश, दिशाओं और विदिशाओं को भी कंपित कर दिया। उस महाकाय दुरात्मा निशाचर के भैरव नाद से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और सागर भी विक्षुब्ध हो उठा। उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महापराक्रमी रावण ने बड़े जोर से गर्जना करके श्री राम से कठोर वाणी में कहा, हे राम, यह शूल वज्र के समान शक्तिशाली है। इसे मैंने रोष पूर्वक अपने हाथ में लिया है। यह भाई सहित यानी लक्ष्मण सहित तुम्हारे प्राणों को तत्काल हर लेगा। हे युद्ध की इच्छा रखने वाले राघव, आज तुम्हारा वध करके सेना के मुहाने पर जो शूरवीर राक्षस मारे गए हैं, उन्हीं के समान अवस्था में तुम्हें भी पहुंचा दूंगा। हे रघुकुल के राजकुमार, ठहरो, अभी इस शूल के द्वारा तुम्हें मौत के घाट उतारता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने श्री रघुनाथ जी के ऊपर उस शूल को चला दिया। रावण के हाथ से छूटते ही वह शूल आकाश में आकर चमक उठा। वह विद्युन मालाओं से व्याप्त सा जान पड़ता था। उसमें घंटे भी लगे हुए थे। 8 घंटों से युक्त होने के कारण उससे गंभीर घोष प्रकट हो रहा था। परम पराक्रमी रघुकुल नंदन श्री राम ने उस भयंकर एवं प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख धनुष तान कर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। श्री रघुनाथ जी ने बाण समूहों द्वारा अपनी ओर आते हुए शूल को उसी तरह रोकने का प्रयास किया जैसे देवराज इंद्र ऊपर की ओर उठती हुई प्रलयाग्नि को संवर्तक मेघों के बरसाए हुए जल प्रवाह के द्वारा शांत करने की चेष्टा करते हैं। परंतु जैसे आग पतंगों को जला देती है, उसी तरह रावण के उस महान शूल ने श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को जलाकर भस्म कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने जब देखा कि मेरे बाण अंतरिक्ष में उस शूल का स्पर्श होते ही चूर चूर हो राख के ढेर बन गए हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। अब वो जो शक्ति मातली लाया था इंद्र की, अत्यंत क्रोध से भरे हुए रघुकुल नंदन रघुवीर ने मातली की लाई हुई देवेंद्र द्वारा सम्मानित शक्ति को हाथ में ले लिया। बलवान श्री राम के द्वारा उठाई हुई वह शक्ति प्रलय काल में प्रज्वलित होने वाली उल्का के समान प्रकाशमान थी। उसने समस्त आकाश को अपनी प्रभा से उद्भासित कर दिया तथा उससे घंटानाद प्रकट होने लगा। श्री राम ने जब उसे चलाया तब वह शक्ति राक्षस राज के उस शूल पर ही पड़ी। उसके प्रहार से टूक टूक और निस्तेज होकर वह महान शूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सीधे जाने वाले महावेगवान वज्र तुल्य पैने बाणों के द्वारा रावण के अत्यंत वेगशाली घोड़ों को घायल कर दिया। फिर अत्यंत सावधान होकर उन्होंने 3 तीखे तीरों से रावण की छाती छेद डाली और 3 पंखदार बाणों से उसके ललाट में भी चोट पहुंचाई। उन बाणों की मार से रावण के सारे अंग क्षत विक्षत हो गए
उसके सारे शरीर से खून की धारा बहने लगी। उस समय अपने सैन्य समूह में खड़ा हुआ राक्षस राज रावण फूलों से भरे हुए अशोक वृक्ष के समान शोभा पाने लगा। अंतिम श्लोक 102वां अध्याय। श्री रामचंद्र जी के बाणों से जब सारा शरीर अत्यंत घायल हो लहूलुहान हो गया, तब निशाचर राज रावण को उस रणभूमि में बड़ा खेद हुआ। साथ ही उस समय उसने बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। अगले अध्याय में युद्ध अभी जारी है। श्री रामचंद्र जी के द्वारा क्रोध पूर्वक अत्यंत पीड़ित किए जाने पर युद्ध की इच्छा रखने वाले रावण को महान क्रोध हुआ। उसके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उस पराक्रमी वीर ने क्रोधपूर्वक धनुष उठाया और अत्यंत कुपित हो उस महासमर में श्री रघुनाथ जी को पीड़ित करना आरंभ किया। जैसे बादल आकाश से जल की धारा बरसाकर तालाब को भर देता है, उसी प्रकार रावण ने हजारों बाण धाराओं की वृष्टि करके श्री रामचंद्र जी को आच्छादित कर दिया। युद्ध स्थल में रावण के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों से व्याप्त हो जाने पर भी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए। वे महान पर्वत की भांति अचल थे। वे सम्रांगण में अपने बाणों से रावण के बाणों का निवारण करते हुए स्थिर भाव से खड़े रहे। उन पराक्रमी रघुवीर ने सूर्य के किरणों की भांति शत्रु के बाणों को ग्रहण किया। तदनंतर शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले निशाचर रावण ने कुपित होकर महामना राघवेंद्र की छाती में हजारों बाण मारे। समर भूमि में उन बाणों से घायल हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम रक्त से नहा उठे और जंगल में खिले हुए पलाश के महान वृक्ष की भांति दिखाई देने लगे। उन बाणों के आघात से कुपित होकर महातेजस्वी श्री राम ने प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी बाणों को हाथ में लिया। फिर तो वे दोनों परस्पर रोषावेश में युक्त हो बाण चलाने लगे। सम्रांगण में बाणों से अंधकार सा छा गया। उस समय श्री राम और रावण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी। इसी समय क्रोध से भरे हुए वीर दशरथ कुमार श्री राम ने रावण से हंसते हुए कठोर वाणी में कहा। अगले 12 श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं रावण को? हे नीच राक्षस, तू मेरे अनजान में जन स्थान से मेरी असहाय स्त्री को हर लाया है, इसलिए तू बलवान या पराक्रमी तो कदापि नहीं है। विशाल वन में मुझसे विलग हुई दीन अवस्था में विद्यमान विदेह राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण करके तू अपने को शूरवीर समझता है। असहाय अबलाओं पर वीरता दिखाने वाले हे निशाचर, पर स्त्री के अपहरण जैसे का पुरुषोचित कर्म करके तू अपने को शूरवीर मानता है। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले हे पापी, हे निर्लज्ज, तूने बल के घमंड से वैदेही के रूप में अपनी मौत बुलाई है। क्या अब भी तू अपने को शूरवीर समझता है? तू बड़ा शूरवीर, बल संपन्न और साक्षात कुबेर का भाई जो है, व्यंग कर रहे हैं। इसीलिए तूने यह परम प्रशंसनीय और महान यशोवर्धक कर्म किया है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, अभिमान पूर्वक किए गए उन निंदित और अहितकर पाप कर्म का जो महान फल है, उसे तू आज अभी प्राप्त कर ले। हे खोटी बुद्धि वाले निशाचर, तू अपने को शूरता से संपन्न समझता है, किंतु सीता को चोर की तरह चुराते समय तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। यदि मेरे समीप तू सीता का बलपूर्वक अपहरण करता तो अब तक मेरे बाणों द्वारा मारा जाकर अपने भाई खर का दर्शन करता होता। हे मंदबुद्धे, सौभाग्य की बात है कि आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं अभी तुझे
अपने तीखे बाणों से यमलोक पहुंचाता हूँ। यानी यमलोक पहुंचाने के पहले सावधान कर रहे हैं। आज मेरे बाणों से कटकर रणभूमि की धूल में पड़े हुए जगमगाते कुंडलों से युक्त तेरे मस्तक को मांस भक्षी जीव जंतु घसीटेंगे। हे रावण, तेरी लाश पृथ्वी पर फेंकी पड़ी होगी, उसकी छाती पर बहुत से गृध्र टूट पड़े होंगे और बाणों की नोक से किए गए छेद के द्वारा प्रवाहित होने वाले तेरे खून को बड़ी प्यास के साथ वे पिएंगे। आज मेरे बाणों से विदीर्ण और प्राण शून्य होकर पड़े हुए तेरे शरीर के आंतों को पक्षी उसी तरह खींचेंगे जैसे गरुड़ सर्पों को खींचते हैं। अब इतना कह के भगवान करते क्या हैं? ऐसा कहते हुए शत्रुओं का नाश करने वाले वीर श्री राम ने पास ही खड़े हुए राक्षस राज रावण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय युद्ध स्थल में शत्रुवध की इच्छा रखने वाले श्री राम का बल, पराक्रम, उत्साह और अस्त्र बल बढ़कर दूना हो गया। अच्छा, अगले 25वें श्लोक में एक अद्भुत बात है। आत्मज्ञानी रघुनाथ जी के सामने सभी अस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे। हर्ष और उत्साह के कारण महातेजस्वी भगवान श्री राम का हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। अपने में ये शुभ लक्षण प्रकट हुए जानकर राक्षसों का अंत करने वाले भगवान श्री राम पुनः रावण को पीड़ित करने लगे। वानरों के चलाए हुए प्रस्तर समूहों और श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाणों की वर्षा से आहत होकर रावण का हृदय व्याकुल एवं विभ्रांत हो उठा। जब हृदय की व्याकुलता के कारण उसमें शस्त्र उठाने, धनुष को खींचने और श्री राम के पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई, तथा जब श्री राम के शीघ्रतापूर्वक चलाए हुए बाण एवं भांति भांति के शस्त्र उसकी मृत्यु के साधक बनने लगे और उसका मृत्यु काल समीप आ पहुंचा, तब उसकी ऐसी अवस्था देखकर उसका रथ चालक सारथी बिना किसी घबराहट के उसके रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। अंतिम श्लोक। अपने राजा को शक्तिहीन होकर रथ पर पड़ा देखकर रावण का सारथी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले उसके भयानक रथ को लौटाकर उसके साथ ही भय के मारे समर भूमि से बाहर निकल गया। और यहाँ 103 संख्या वाला अध्याय समाप्त होता है। 104 इस अध्याय में स्वाभाविक है कि जब रावण को ये बात समझ में आई कि सारथी ने वहाँ से मुझे हटा लिया है, रावण काल की शक्ति से प्रेरित हो रहा था, अतः मोहवश अत्यंत कुपित होकर क्रोध से लाल आंखें करके अपने सारथी से बोला। जब उसने देखा कि ये तो हमको युद्ध भूमि से इधर लौटा लाया है, क्या कहता है सारथी को? हे दुर्बुद्धे, क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य, असमर्थ, पुरुषार्थ शून्य, डरपोक, ओछा, धैर्यहीन, निस्तेज, माया रहित और अस्त्रों के ज्ञान से वंचित समझ रखा है? जो मेरी अवहेलना करके तू अपनी बुद्धि से मनमाना काम कर रहा है। यानी तूने मुझसे पूछा क्यों? बिना पूछे जो सारथी ने लौटा लिया, ये बड़ा क्रोधित हुआ। मेरा अभिप्राय क्या है यह जाने बिना ही मेरी अवहेलना करके तू किस लिए शत्रु के सामने से मेरा ये रथ हटा लाया? डांटता है सारथी को, हे अनार्य, आज तूने मेरे चिरकाल से उपार्जित यश, पराक्रम, तेज और विश्वास पर पानी फेर दिया। मेरे शत्रु का बल पराक्रम विख्यात है, उसे अपने बल विक्रम द्वारा संतुष्ट करना
मेरे लिए उचित है। वो कह रहा है कि चूंकि उनका बल पराक्रम विख्यात है, तो मैं तो उनको अपने बल विक्रम द्वारा संतुष्ट कर रहा हूँ, और मैं युद्ध का लोभी हूँ। तो भी तूने रथ हटाकर शत्रु की दृष्टि में मुझे कायर सिद्ध कर दिया। अब उसको एक शंका भी होती है, हे दुर्मते, यदि तू इस रथ को मोहवश किसी तरह भी शत्रु के सामने नहीं ले जाता है, तो मेरा यह अनुमान सत्य है कि शत्रु ने तुझे घूस देकर फोड़ लिया। यानी अब तेरा ये कर्तव्य है कि तुरंत मुझे ले चलो। तो समझो कि तुम आनाकानी करते हो, तो स्वाभाविक है कि तू शत्रु से मिला हुआ है। हित चाहने वाले मित्र का ये काम नहीं है। तूने जो कार्य किया है वह शत्रुओं के करने योग्य है। यदि तू मेरे साथ बहुत दिनों से रहा है और यदि मेरे गुणों का तुझे स्मरण है, तो मेरे इस रथ को शीघ्र लौटा ले चल। कहीं ऐसा न हो कि मेरा शत्रु भाग जाए। उसने कहा ना कि मैं युद्ध का लोभी हूँ, तो अगर मैं वहाँ पहुँचा और शत्रु को लगा कि वो तो पराजित होकर चला गया, तो मैं चाहता हूँ कि इसके पहले कि भगवान राम वहाँ से चले जाए, तुरंत इसको ले चलो। यद्यपि सारथी की बुद्धि में रावण के लिए हित की ही भावना थी, तथापि उस मूर्ख ने जब उससे ऐसी कठोर बात कही, तब सारथी ने बड़ी विनम्रता के साथ यह हितकर वचन कहा, हे महाराज, मैं डरा नहीं हूँ, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है और न मुझे शत्रुओं ने ही बहकाया है। मैं असावधान भी नहीं हूँ, आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ है तथा आपने जो मेरा सत्कार किया है, यानी समय समय पर मेरे को जो सम्मानित किया है, उसे भी मैं नहीं भूला हूँ। मैं सदा आपका हित चाहता हूँ और आपके यश की रक्षा के लिए ही यत्नशील रहता हूँ। मेरा हृदय आपके प्रति स्नेह से आर्द्र है। इस कार्य से आपका हित होगा, यह सोचकर ही मैंने इसे किया है, भले ही आपको अप्रिय लगा हो। हे महाराज, मैं आपके प्रिय और हित में तत्पर रहने वाला हूँ, अतः इस कार्य के लिए आप किसी ओछे और अनार्य पुरुष की भांति मुझ पर दोषारोपण न करें। जैसे चंद्रोदय के कारण बढ़ा हुआ समुद्र का जल नदी के वेग को पीछे लौटा देता है, उसी प्रकार मैंने जिस कारण से आपके रथ को युद्ध भूमि से पीछे हटाया है, उसे बता रहा हूँ, आप सुनिए। उस समय मैंने यह समझा था कि आप महान युद्ध के कारण थक गए। शत्रु की अपेक्षा मैंने आपकी प्रबलता नहीं देखी, आप में अधिक पराक्रम नहीं देखा। मेरे घोड़े भी रथ को खींचते खींचते थक गए थे, इनके पांव लड़खड़ा रहे थे। ये धूप से पीड़ित हो वर्षा की मारी हुई गौओं के समान दुखी हो गए थे। साथ ही इस समय मेरे सामने जो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, यदि वे सफल हुए तो हमें उसमें अपना अमंगल ही दिखाई देता है। सारथी को ये कह रहा है, सारथी रावण को समझा रहा है, सारथी को देश काल का, शुभाशुभ लक्षणों का, रथ की चेष्टाओं का, उत्साह अनुत्साह का और खेद का तथा बलाबल का भी ज्ञान रखना चाहिए। धरती के जो ऊंचे नीचे सम विषम स्थान हो, उनकी भी जानकारी रखनी चाहिए। युद्ध का उपयुक्त अवसर कब होगा, इसे जानना और शत्रु की दुर्बलता पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु के पास जाने, दूर हटने, युद्ध में स्थिर रहने तथा युद्ध भूमि से अलग हो जाने का उपयुक्त अवसर कब आता है, इन सब बातों को समझना रथ पर बैठे हुए सारथी का कर्तव्य है। आपको तथा इन रथ के घोड़ों को थोड़ी देर तक विश्राम देने और खेद दूर करने के लिए मैंने जो यह कार्य किया है, वह सर्वथा उचित है। हे वीर, हे प्रभु, मैंने मनमानी करने के लिए नहीं, स्वामी के स्नेहवश उनकी रक्षा के लिए इस रथ को दूर हटाया है।
हे शत्रुसूदन वीर, अब आज्ञा दीजिए। आप ठीक समझकर जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं मन में आपके ऋण से उऋण होने की भावना रखकर करूँगा। अब इतना जब सब कहा तो सारथी के इस कथन से रावण बहुत संतुष्ट हुआ और नाना प्रकार से उसकी सराहना करके युद्ध के लिए लोलुप होकर बोला, हे सूत, अब तुम इस रथ को शीघ्र राम के सामने ले चलो। रावण समर में अपने शत्रुओं को मारे बिना घर नहीं लौटेगा। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने सारथी को पुरस्कार के रूप में अपने हाथ का एक सुंदर आभूषण उतारकर दे दिया। रावण का आदेश सुनकर सारथी ने पुनः रथ को लौटाया। ये पुरस्कार की विधा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सेवक है उनका उत्साह बढ़ाती है। रावण की आज्ञा से प्रेरित हो सारथी ने तुरंत ही अपने घोड़े हाँके। फिर तो राक्षस राज का वह विशाल रथ क्षण भर में युद्ध के मुहाने पर श्री रामचंद्र जी के समीप जा पहुंचा। ये 104वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अगला अध्याय अगस्त्य मुनि इसी बीच आते हैं। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे, क्योंकि रावण जो है सारथी ले गया था उनको। इतने में अब इसके बीच में, क्योंकि रावण जब लौटता है तो थोड़ा समय तो बीच में मिला, तो भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहु राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। हे वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। तो अगस्त्य ऋषि 24 श्लोकों का ये जो आदित्य हृदय स्तव है, तो इस स्तोत्र को सुनाते हैं। और वो जो 24 श्लोकों का आदित्य हृदय स्तोत्र है, इसको सुनाकर इसकी कल श्लोकों सहित और हिंदी का अनुवाद हम लोग पढ़ेंगे। उसका जो महात्म्य बताया है 25वें श्लोक में, हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, यानी इस स्तोत्र को जप करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। और फिर कहते हैं, इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे, यानी समय आ गया है वध का। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। फिर भगवान जो हैं वो शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण करते हैं। 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार जप किया और उससे बड़ा हर्ष हुआ। और फिर इधर ये तैयारी हो गई भगवान की। अच्छा, जप के बाद अंतिम श्लोक जो है 105वें अध्याय का 31वां श्लोक, उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। जब 3 बार जप कर लिए तब सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं, सूर्य भगवान, और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा। क्या कहते हैं भगवान सूर्य? कहते हैं, हे रघुनंदन, अब जल्दी करो। तो ये आदित्य हृदय बड़ा इसका टिप्पणी में विनियोग, ऋष्यादि न्यास, कर न्यास, हृदयादि अंग न्यास, ये पूरा दिया हुआ है। और उसका महात्म्य भी साथ में दिया है। इसकी चर्चा
इस अध्याय की हम कल करेंगे। अब उधर वो रावण लौट आया है, तो रावण के रथ को देखकर श्री राम का मातली को सावधान करना, रावण की पराजय के सूचक उत्पातों तथा राम की विजय सूचित करने वाले शुभ शकुनों का ये 106 अध्याय में वर्णन है। और अंतिम 2 अध्याय यानी रावण के वध के पूर्व के ये 107 और 108, ये जो 2 अध्याय हैं, ये कैसे भगवान उसको मारते हैं। यहाँ ये विभीषण द्वारा बताया जाना कि उसके अमृत कुंड है आदि आदि, ये सब वर्णन नहीं है। भगवान राम जो हैं वो, ये बात जरूर है कि मस्तक काटते हैं तो फिर से मस्तक आ जाता है। तो इस प्रकार संक्षेप में ही उसके 100 सिर काट डाले गए, तथापि उसके जीवन का नाश होने के लिए उसके मस्तकों का अंत होता नहीं दिखाई देता था, फिर मस्तक आ जाते। पर जो भगवान हैं वो कैसे उसको किस बाण के द्वारा विदीर्ण करते हैं, वो भी, क्योंकि वहाँ आगे आवेगा कि यह वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। ये जब वनवास में थे तो अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ जी को एक बाण दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था। तो उस तेजस्वी बाण के द्वारा इसको कल तो ये नहीं होगा क्योंकि कल आदित्य हृदय और ये 2 अध्याय भी थोड़े लंबे हैं, तो परसों अथवा उसके अगले दिन इसका रावण का भी उद्धार भगवान कर देंगे। और इसके बाद आगे क्या होता है वो 20 अध्यायों में युद्ध कांड में, यानी राज्याभिषेक तक की यात्रा इस युद्ध कांड में है। और फिर उत्तरकांड। नारायण नारायण नारायण।